नमस्कार। वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, पहला 16 दिन यानी 1 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक ये टाइम प्लानिंग का है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आपके नहीं बनेंगे, बट प्लानिंग में आपका टाइम जाएगा या ज़ाहिर होगा, ऐसे समझ सकते हैं। फिर 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक ये टाइम है जब आपको एक सोशल रिकग्निशन, एक रॉयल्टी वाली सिचुएशन होगी और इस टाइम पे आपके काम, स्ट्रॉन्ग काम, इम्पॉर्टेंट काम आपके बनेंगे। और 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक इस टाइम पे अच्छे इनकम के चांसेस हैं। 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक कैश फ्लो रजिस्टर होगा आप लोगों को, यानी कैश फ्लो आएगा। और वहीं पे 26 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक आपकी लाइफ एक कंफर्टेबल पोजीशन पर भी रहेगी। तो ये सारी बातों को डिटेल में, क्योंकि डेट्स अलग अलग हैं, डिटेल में समझना ज़रूरी है कि ऐसा कब कब हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इन बातों को वीडियो में डिटेल में चल करके देखते हैं। आपके देखिए, पहले 16 दिन नवंबर 1 से ही 6 महीनों के लिए मंगल यानी 2 मई 2026 तक इस 6 महीने के लिए मंगल अस्त स्थिति में रहेंगे, यानी कंबस्ट रहेंगे। तो अस्त स्थिति में क्या होगा कि इनकी अपनी जो पावर है, इनका जो अपना पावर है वो कम हो जाता है सूर्य के नज़दीकी के कारण, यानी लैक ऑफ एप्लीकेशन। लैक ऑफ एप्लीकेशन, प्लानिंग तो आप बहुत करेंगे लेकिन एप्लीकेशन में कमी रहेगी आपकी तरफ से, उसकी एग्जीक्यूशन में कमी रहेगी। और ये सिचुएशन पूरे 6 महीने के लिए है। लेकिन ऐसा मैंने क्यों बोला कि 16 नवंबर के बाद से आपके काम पावरफुली बनेंगे। उसकी वजह है कि सूर्य 16 नवंबर तक नीच राशि में आपके दुर्भाग्य स्थान पर हैं, यानी 16 नवंबर तक आपको गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सीनियर से, अपने इमीडिएट बॉसेस से आपको बैकफुट पे रहना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट मैटर हो तो 16 नवंबर तक गवर्नमेंट मैटर्स में भी बहुत केयरफुली डील कीजिएगा इस टाइम पे। 16 नवंबर के बाद से लेकर के 16 दिसंबर तक एक महीने के लिए सूर्य आपके एसेंडेंट में, फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में आ जाएंगे। तो लग्न में आपके लग्नेश और सूर्य ये दोनों रहेंगे। यहाँ पे 16 नवंबर से सूर्य का प्रभाव और प्रताप आपको दिखेगा, यानी रॉयल्टी वाली सिचुएशन, एक सोशल रिकग्निशन, बड़े काम आपके अचीव होंगे इस टाइम पे। जो सपोर्ट आपको 16 नवंबर तक नहीं मिल रहा था वो सपोर्ट आपको 16 नवंबर के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। और एक सोशल रिकग्निशन, ऑफिस में अवार्ड वाली पोजीशन, एक अथॉरिटी, एक कमांड, एक कंट्रोल, आपके व्यवसाय हो तो आपके बिजनेस में भी एक कमांड और कंट्रोल वाली सिचुएशन आ जाएगी। कर्मेश हैं सूर्य आपके, यानी दशम स्थान के स्वामी हैं, 10वें घर के राशि स्वामी हैं सूर्य, सिंह राशि के। तो 16 नवंबर तक दुर्भाग्य स्थान पर हैं, खर्चे के भाव पे हैं। तो बिजनेस या जॉब में बहुत अच्छा सक्सेस 16 नवंबर तक नहीं है। और लग्नेश भी अस्त हैं, जिसके वजह से सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे आप, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी और काम धंधे में भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अप टू द लेवल चीज़ें मूव नहीं करेगी 16 नवंबर तक। लेकिन 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक, फिर से मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ इस पॉइंट को, 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य लग्न में आ जाएंगे, लग्नेश वहाँ अस्त हो जाएंगे। लेकिन लग्नेश 1 नवंबर से ही अस्त हैं, लेकिन सूर्य 16 नवंबर पे जब आएंगे, 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में पहले घर में, तब से 16 दिसंबर तक एक महीने के लिए लग्न में यहाँ पे एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे आएंगे। कमांड एंड कंट्रोल में आप आ जाएंगे वापस, आपकी वाहवाही होगी इस 30 डेज में। सूर्य लग्न में आना, 12 महीने में एक बार सूर्य जब लग्न में आते हैं तो यहाँ पे आपके फेवर में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, चाहे वो कितने इन्फ्लुएंशियल हों। अगर आप उनको अप्रोच करेंगे, इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी अप्रोच करेंगे, तो वो आपके फेवर में होंगे, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई गवर्नमेंट का बड़ा डिपार्टमेंट हो, या आप प्राइवेट जॉब में हैं तो वहाँ के डिपार्टमेंट एंड बॉसेस एंड सीनियर मैनेजमेंट हो। तो अगर सपोर्ट चाहिए आपको सीनियर मैनेजमेंट का, बॉसेस का, बिजनेस में भी हो,
तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस के चांसेस फेवर में आपके आ जाते हैं 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक। और 7 दिसंबर से ही लग्नेश आपके 16 जनवरी तक दूसरे भाव में रहेंगे, यानी लग्नेश जब दूसरे भाव में जाते हैं तो कैश फ्लो यानी इनकम आपकी इस समय कैश फ्लो की पोजीशन बहुत अच्छी बन जाएगी। 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी होनी चाहिए। इस टाइम पे कैश फ्लो होगा, उसकी इम्पोर्टेंस ये है। कुछ उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे आपने अगर किसी को पेमेंट दिया हो, उनसे वापस लेना हो तो ये बेस्ट टाइम है 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक। अगर बिजनेस में है, व्यापार में है और कहीं से पेमेंट आपका अटका हुआ है, तो आप पेमेंट अगर वापस मांगना चाहते हैं तो 16 जनवरी तक, 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। और कोई नए सोर्स ऑफ इनकम को भी यहाँ जनरेट करने की पावर रखते हैं मंगल सेकंड हाउस में, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं 26 नवंबर तक, देखिए 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र आपके 12th हाउस में है। शुक्र 12वां घर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ये बेडरूम भी है और भी फंक्शंस है इनका। तो मैरिड लाइफ के लिए देखिए बेडरूम प्लेजर्स तो यहाँ देंगे 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक। उसी तरह से जो एनआरआईज हैं उनके लिए 16 नवंबर तक फेवरेबल टाइम है, क्योंकि अब्रॉड को रूल करता है 12वां घर। तो मैं शुक्र पे बात कर रहा था। 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक शुक्र 12वें घर में यहाँ पे बेडरूम प्लेजर्स देंगे, और 26 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक आपके लग्न में रहेंगे। 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक लग्न में रहेंगे। यहाँ वाहन योग बनेगा और इसके साथ साथ आपकी लाइफ एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएगी, यानी काफ़ी इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, फैशन, इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे 20 दिसंबर तक। लग्नेश आपके 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक सेकंड हाउस में है, तो यहाँ पे उसका आपको कैश फ्लो में काफ़ी मदद मिलेगा। लेकिन अब एक ब्रॉडर पिक्चर मैं आपको बताऊं, जो लंबी कहानी है आप लोगों के गोचर का, वृश्चिक लग्न वालों का, केतु का ट्रांजिट अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक दशम स्थान से है, यानी प्रोफेशन, बिजनेस हो या जॉब हो, प्रोफेशन के हाउस से है। तो एक डिससैटिस्फैक्शन लेवल, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, जब जब गोचर फेवरेबल नहीं होंगे तब तब आपको डिससैटिस्फैक्शन ज़्यादा महसूस होगा, और राशि वालों से ज़्यादा महसूस होगा। वैसे भी और राशि वालों से ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ होती है वृश्चिक वालों की, मकर वालों की, कुंभ वालों की। तो केतु का गोचर अगले साल 5 दिसंबर तक एक प्रोफेशनल लिमिट बना करके रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स आपको नहीं करने देगा, इसलिए ये जो फेवरेबल टाइम है अभी, खास करके 16 नवंबर से 16 जनवरी तक का जो समय मैंने बताया है, पूरी तरह से अलग अलग डेट्स दिए हैं मैंने, तो 16 नवंबर से लेकर के 16 जनवरी तक फेवरेबल पोजीशंस है। लेकिन इसको देखते हुए, इन पॉजिटिव गोचर को देखते हुए आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं लीजिए, कोई बड़ा रिस्क नहीं लीजिए। जैसे कोई जॉब हॉपिंग, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो तब तक आप जॉब हॉपिंग ना करें, यानी जॉब चेंज ना करें। बहुत एडवाइजेबल, बहुत क्या, बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। केतु 10 से ट्रांजिट कर रहा है, तो आप लोगों को जॉब चेंज अगले साल 5 दिसंबर तक नहीं करनी चाहिए। अब इस महीने की देखिए खास बात है कि 27 नवंबर को शनि की वक्री पोजीशन समाप्त हो जाएगी और बृहस्पति की वक्री पोजीशन शुरू हो जाएगी 11 नवंबर से। तो बृहस्पति यहाँ पे दोबारा से 8वें का फल देंगे, यानी 8वां मारक स्थान है। तो यहाँ पे फिर से जो भाग्य का रोल कर रहे हैं ये 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, तो इनका रोल भाग्य उदय कराने से लेके बदल जाएगा। और ठीक उसके विपरीत 11 नवंबर से दोबारा ये एक मारक स्थान की ओर जाते हुए आपके लिए फेलियर्स लाएंगे, इंसल्ट वाली सिचुएशन लाने की प्रोबेबिलिटी पूरी रखते हैं 11 नवंबर से 4 महीनों के लिए 11 मार्च तक।
वक्री रहेंगे 4 महीनों के लिए बृहस्पति। तो बृहस्पति का यहाँ वक्री होना, कुछ खर्चे भी आपके बढ़ेंगे इन 4 महीनों में, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी हैं, फाइनेंस का पोर्टफोलियो बृहस्पति को मिला हुआ है और आप लोगों के लिए ये दूसरे स्थान के भी स्वामी हैं, यानी सेविंग्स अकाउंट्स के मालिक हैं, जो कि 8वें घर की ओर वक्री स्थिति में जाएंगे। वक्री स्थिति में जब कोई ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, तो इनस्टेबिलिटी ले आते हैं, यानी स्थिरता खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, बदलाव लेकर के आते हैं। वो अच्छा होगा या बुरा होगा, वो किस घर की ओर जा रहे हैं, किस डिग्री पे हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो अभी चूंकि ये 1 डिग्री के आसपास हैं नवंबर के महीने में, तो 11 नवंबर से ये वापसी 11 मार्च तक 4 महीनों में खर्चे बढ़ाएंगे आपके। जॉब हॉपिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कोई भी इंसल्ट वाली पोजीशन से आपको विशेष करके बचना चाहिए 11 मार्च तक। जो लोग IVF की प्लानिंग कर रहे हैं, चाइल्ड प्लानिंग की कर रहे हैं और बच्चे बहुत दिनों से उनको नहीं हो रहे हैं, जो मैरिड कपल्स हैं जिनको बच्चे चाहिए और बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो अब वो इसकी प्लानिंग 11 मार्च के बाद कराएं, जब बृहस्पति दोबारा से मार्गी हो और इनकी 9वीं दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ रही हो, 9th एस्पेक्ट। क्योंकि जब तक ये वक्री हैं तब तक ये अष्टम का ज़्यादा फल देंगे, क्योंकि वैसे भी डिग्री इनकी 1 डिग्री है और 11 नवंबर के बाद से फिर से ये धीरे धीरे 5 दिसंबर को ये प्रवेश कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे 8th हाउस में। तो 11 मार्च के बाद 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी बृहस्पति की पंचम घर में, वहाँ से चाइल्ड प्लानिंग आप कर सकते हैं। IVF की प्लानिंग है तो 11 मार्च से लेकर के मई लास्ट 2026 तक ये आइडियल टाइम रहेगा जब आप चाइल्ड प्लानिंग की भी कर सकते हैं। शनि तत्काल देखिए यहाँ पे पंचम घर में शनि है, बृहस्पति की दृष्टि एक बार फिर से पूरी तरह से 11 मार्च के बाद यहाँ पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये एक टफ टाइम है, खास करके 11 मार्च तक, और उसके बाद भी जून 2026 से लेकर के जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान पे यानी बुद्धि स्थान पे पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से आने वाले 3 साल, जून 2026 से लेकर के आने वाले 3 साल स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर्स होंगे उनके सक्सेस के लिए। शादी के लिए देखिए, मैरिज के लिए यहाँ गोचर में डायरेक्ट इंडिकेशन मैरिज के लिए नहीं दिख रहा है। आपके बर्थ चार्ट पे डाल के और फैक्टर्स देखने होंगे, लेकिन गोचर की जहाँ तक बात है तो बर्थ चार्ट में जो गोचर आपका वृश्चिक वालों का है, तो मैरिज के लिए यहाँ कोई ज़्यादा चांसेस नहीं नज़र आ रहा, नहीं दिख रहा है। बाकी आपकी जन्म कुंडली पे डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, खास करके वैसे भी शनि है, ये शनि 2 जून 2027 तक है, तो शेयर मार्केट में रिस्क लेने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा वृश्चिक वालों को। और फिर भी जो लोग करते हैं उनके लिए 11 मार्च तक खास करके कॉशन है कि 11 मार्च तक तो आप लोग बिल्कुल होल्ड दी हॉर्स जिसको बोलते हैं, कि इस एक्टिविटी को जहाँ तक हो सके बहुत एक्स्ट्रा केयरफुली आप हैंडल करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। क्योंकि यहाँ वक्री जो पंचमेश हैं वो वक्री स्थिति में है, बृहस्पति अष्टम की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये था वीडियो वृश्चिक लग्न वालों का, स्कॉर्पियो एसेंडेंट का। अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9810844912। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। नमस्कार।